बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अपन श्रद्धेय स्वामी जी द्वारा गीता जी को समझाने के लिए जो विस्तृत हिंदी टीका लिखी गई साधक संजीवनी के रूप में, उसमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से सुनेंगे। आप प्रेम पूर्वक सुने। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्वामी जी ने बहुत ही गहराई से गीता जी को विस्तृत में इस साधक संजीवनी के रूप में समझाया है। आप प्रेम पूर्वक सुने। गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक इस प्रकार है। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसमें 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। अब स्वामी जी समझा रहे हैं कि यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दिखता था। इसलिए वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मानते थे, कायरता रूप दोष नहीं। परंतु भगवान ने अर्जुन की इस उपरति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन, पीठ दिखाना, ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायरता रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा क्षात्र स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में ऐसी मूढ़ता छा गई है कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी थी कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इससे अर्जुन को धर्म, कर्तव्य के विषय में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए था। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्यजनों को मारना धर्म पाप दिखता है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म दिखता है। इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए और क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना चाहिए। इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई। ऐसा होने पर भी अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि तू जो कायरता के कारण युद्ध से निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण अनार्य जुष्ट है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। वे तो जिसमें अपना कल्याण हो वही आचरण करते हैं। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं। इस प्रकार अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा जागृत हो गई और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो जाए, ऐसी बात मेरे से कहिए। अर्जुन के हृदय में हलचल, विषाद होने से और अब यहाँ अपने कल्याण की बात पूछने से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए, उस स्थिति में रह न सके। आगे स्वामी जी समझा रहे हैं,
अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से पूछी जाती है, सारथी से नहीं पूछी जाती। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथिपन का भाव था, जिसके कारण वे भगवान को यह आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, वह भाव मिट जाता है और अपने कल्याण की बात पूछने के लिए अर्जुन भगवान के शिष्य हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेने का पात्र हूँ, आप मेरे कल्याण की बात कहिए। गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना पड़ेगा, अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दिया और मैं उनका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों न छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहने वाला बालक बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए औषधि स्वयं माँ को खानी पड़ती है, बालक को नहीं खानी पड़ती। इसी तरह मैं भी सर्वथा गुरु के ही शरण हो जाऊं, गुरु पर ही निर्भर हो जाऊं, तो मेरे कल्याण का पूरा दायित्व गुरु पर ही आ जाएगा, स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा। इस भाव से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहाँ अर्जुन त्वाम प्रपन्नम पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, पर वास्तव में सर्वथा शरण हुए नहीं हैं। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा शादी माम, मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन की वह बात भी शरणागति के विरुद्ध पड़ती है, कारण कि शरणागत होने के बाद मैं युद्ध करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, यह बात रहती ही नहीं। उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण क्या कराएंगे और क्या नहीं कराएंगे। उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब शरण जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन की इस कमी को दूर करने के लिए ही आगे चलकर भगवान को मामेकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा कहना पड़ा। फिर अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ऐसा कहकर पूर्ण शरणागति को स्वीकार किया। इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही। कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यानिश्चित तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम। इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं, दूसरी बात में अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं और चौथी बात में शरणागत हो जाते हैं। अब इन चारों बातों पर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा न कहने में स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य हो जाता है। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है। चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है, अर्थात उसके उद्धार का उद्योग स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बार, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अब दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक जो अर्जुन जी भगवान से बोल रहे हैं वो इस प्रकार है। कारण के पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए,
ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी न हो और राज्य में कोई वैरी भी न हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख ही चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वे ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। भले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक था। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी जो उपरति हो रही है वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहां की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो वह राज्य मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, परंतु शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। अब गीता जी के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक इस प्रकार है। संजय जी कह रहे हैं, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया तो अंत में वे इसी निर्णय पर पहुंचे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त हो जाएगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, परंतु मेरे हृदय में जो शोक है, चिंता है, दुख है, वे दूर नहीं होंगे। अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और उसको मानना भी चाहते हैं, परंतु उनके भीतर युद्ध करने की बात ठीक ठीक जंच नहीं रही है। इसलिए अर्जुन अपने भीतर जची हुई बात को ही यहाँ स्पष्ट रूप से साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ कह दिया, तब भगवान से कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, अतः वे चुप हो जाते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ उसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। अब दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक इस प्रकार है, हे व्रतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अर्जुन ने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक योद्धाओं को देखने के लिए भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था। अब वहीं पर अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन विषाद मग्न हो गए। वास्तव में होना यह चाहिए था कि वे जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य के अनुसार युद्ध के लिए खड़े हो जाते, परंतु उस उद्देश्य को छोड़कर अर्जुन चिंता शोक में फंस गए।
अतः अब दोनों सेनाओं के बीच में ही भगवान शोकमग्न अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं। विशेषता से हंसते हुए की तरह का तात्पर्य है कि अर्जुन के भाव बदलने को देखकर, अर्थात पहले जो युद्ध करने का भाव था वह विषाद में बदल गया, इसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। दूसरी बात, अर्जुन ने पहले दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए, अर्थात मैं युद्ध करूं या न करूं, मेरे को क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दीजिए। परंतु यहाँ मेरे कुछ बोले बिना अपनी तरफ से ही निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह देखकर भगवान को हंसी आ गई। कारण कि शरणागत होने पर मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं आदि कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं रहता। उसको तो इतना ही अधिकार रहता है कि शरण्य जो काम कहता है वही काम करे। अर्जुन भगवान के शरण होने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर एक तरह से शरणागत होने से हट गए। इस बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई। ईयू का तात्पर्य है कि जोर से हंसी आने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए ही बोले। जब अर्जुन ने यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान को यही कह देना चाहिए था कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर। परंतु भगवान ने यही समझा कि मनुष्य जब चिंता शोक से विकल हो जाता है तब वह अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण कभी कुछ तो कभी कुछ बोल उठता है। यही दशा अर्जुन की हो रही है। अतः भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण कृपालुता उमड़ पड़ी। कारण कि भगवान साधक के वचनों की तरफ ध्यान नहीं देकर उसके भाव की तरफ ही देखते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के मैं युद्ध नहीं करूंगा इस वचन की तरफ ध्यान न देकर आगे के श्लोक से उपदेश आरंभ कर देते हैं। जो वचन मात्र से भी भगवान के शरण हो जाता है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये बात स्वामी जी समझा रहे हैं। भगवान के हृदय में प्राणियों के प्रति कितनी दयालुता है, कहने का तात्पर्य है कि भगवान अंतर्यामी हैं, अर्थात प्राणियों के भीतरी भावों की जानने वाले हैं। भगवान अर्जुन के भीतरी भावों को जानते हैं कि अभी तो कौटुंबिक मोह के वेग के कारण और राज्य मिलने से अपना शोक मिटता न देखने के कारण यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। परंतु जब इसको स्वयं चेत होगा तब यह बात ठहरेगी नहीं और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही यह करेगा। इदम वच उवाच पदों में केवल उवाच कहने से ही काम चल सकता था, क्योंकि उवाच के अंतर्गत ही वचः पद का अर्थ आ जाता है। अतः वचः पद देना पुनरुक्ति दोष दिखता है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक विशेष भाव भरा हुआ है। अभी आगे के श्लोक से भगवान जिस रहस्यमय ज्ञान को प्रकट करके उसे सरलता से सुबोध भाषा में समझाते हुए बोलेंगे, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ वचः पद दिया गया है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शेष आगे के भाग में सुनेंगे।